नमस्कार साथियों, आइए आज चलते हैं सिंघाना बुहाना रोड पर सिमनी। यहाँ कैम्ब्रिज नाम से एक बड़ी संस्था है जो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई दोनों से मान्यता प्राप्त है और इस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार बड़े ही अलग और बड़े ही नवीन कदमों से कर रहा है। विद्यार्थियों की तादाद, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का वातावरण अपने आप अभिभावकों और विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। आइए चलते हैं आज कैम्ब्रिज शिक्षण संस्थान सिमनी। आप देख पाएंगे कि गेट पर गार्ड हैं और यहाँ गार्ड अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से करता हुआ नज़र आ रहा है और गार्ड यहाँ दोनों ही तरफ से देख सकते हैं। कैम्ब्रिज शिक्षण संस्थान समूह की ये सिमनी शाखा, आप यहाँ देखेंगे कि एक भवन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और एक एक भवन की हम सैर करेंगे और आप देखेंगे कि सामने से प्रिंसिपल साहब हैं सुनील जी। ये भी इस दौरान भी अपने संस्थान में आपको मुस्तैदी से खड़े नज़र आएंगे। देखते जाइए, आप इनसे भी बात करते हैं और यहाँ की सुविधाओं का जायज़ा लेते हैं, एकेडमिक स्टाफ के बारे में जानते हैं। आइए, सुनील यादव जी हैं प्रिंसिपल साहब, इनसे बात करते हैं। सर, आज आपके संस्थान में हम आए हैं और आप हमें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। आइए सर, आपको मैं अपने जो सारे कैंपस स्कूल की जितने भी कैंपस उनकी विजिट कराता हूँ, आप आइए मेरे साथ। जी धन्यवाद। आप देखेंगे कि ये जैसे ही मुख्य द्वार से आप अंदर आते हैं तो आते ही ये अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं उनके अभिभावक जो आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, और अगर वह रात्रि पहर में कभी रुकते हैं तो उनके लिए रेस्ट हाउस है और यहीं संस्थान के निदेशक हैं रईस जी, वो भी यहीं रहते हैं। थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये हॉस्टल है। ये 3rd क्लास से 7th क्लास तक के बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए है। ये अलग सुविधा है। आप देखेंगे कि यहीं से फिर अपना एकेडमिक जो है स्टाफ के लिए है और यहीं से कंट्रोलर के लिए है। आप देखेंगे कि अपनी नज़रों के सामने लड़कियों को इतनी सुरक्षा के साथ रखना एक बहुत बड़ी जवाबदारी भी होती है और ये संस्थान ऐसी जवाबदारी को पूर्ण रूप से निभा भी रहा है। आप देखेंगे ये है अकाउंट्स सेक्शन और यहाँ जो भी फीस का है, जितना भी एडमिशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ की जाती हैं। सर, आपका नाम? घनश्याम जी। सर, आप क्या देखते हैं यहाँ? फीस का और हॉस्टल की फीस या संस्था की जितनी भी फीस है सब आप देखते हैं ना। कितने सालों से काम कर रहे हैं सर आप? 4 साल हो गए। जी धन्यवाद। और आप देखेंगे, देखो कितना शालीनता के साथ और कितनी व्यवस्थित तरीके से आपको प्रत्येक फाइल, प्रत्येक बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। सर, आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील जी, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मैं सर 15 साल से। 15 साल से, मतलब जब से संस्था बनी है तब से काम कर रहे हैं? हाँ सर। क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है यहाँ बच्चों के साथ काम करने में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी धन्यवाद। संस्थान का एडम ब्लॉक, यहाँ से संस्थान को रन किया जाता है, इस बिल्डिंग से संस्थान को रन किया जाता है। और आइए चलते हैं एक बार संस्थान के भीतर जहाँ से रनिंग होती है और देखिएगा हर जगह पे अभी भी लगा हुआ है मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। और आप देखेंगे कि सैनिटाइज भी आपको हर जगह दिखाई देगा। हिंदी मीडियम है वो सिंघाना में चल रही है और इंग्लिश मीडियम आपके यहाँ। चलिए आइए मिलते हैं प्रिंसिपल साहब सुनील जी से। प्रतिभागियों का सम्मान करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर स्कूटी योजनाएं हैं या और तरह तरह के जो बच्चों को लाभ भी दिए जाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़ते जाएं। और आप देखेंगे इन संस्थान में जिन बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाया है, जिन अध्यापकों ने, जिन टीचर्स ने अपना मान बढ़वाया है, तो उनको भी यहाँ एक बार सम्मान देने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। रईस जी का जो सपना था वो आज साकार होता नजर आ रहा है। आइए मिलते हैं प्रिंसिपल सुनील यादव जी से और उनके ऑफिस में चल के अपन बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या सर आ जाएं आपके ऑफिस में? जी धन्यवाद। जैसे भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उसके मुताबिक यहाँ आते हैं और इन बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देखेंगे इसी क्रम में दूसरा एक छात्रावास आप और देख पाएंगे। ये जो बिल्कुल सामने है ये है
पटेल छात्रावास। आप देखेंगे ये पटेल छात्रावास है। थोड़ा और नज़दीक जा करके मैं आपको दिखा दूं, यहाँ भी बच्चे उसी प्रकार से ब्लॉक बना रखे हैं, सबकी अपनी अपनी कैटेगरियाँ बांट रखी हैं। उन कैटेगरियों के मुताबिक इन बच्चों को यहाँ रखा जाता है और उनको वो व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें, आगे चढ़ सकें और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और यूँ कहें कि अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ा सकें। अगला छात्रावास आप देखेंगे कि विवेकानंद छात्रावास, और ये है विवेकानंद छात्रावास। और इसी बीच आप देखेंगे, देखो बच्चों के पानी पीने के लिए इतना बड़ा प्लांट लगा रखा है, आरओ प्लांट। कहीं भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना हो, साफ सुथरा पानी, फिल्टर पानी इन बच्चों को यहाँ उपलब्ध होता है। आप देख पाएंगे बड़ी संस्थान, उसी के अनुरूप हर एक 2, 3, 4 हॉस्टल हैं। ये 3 हॉस्टल हैं अलग अलग बिल्डिंग, और इन सभी में आप देखेंगे कि इनके बीच में एक आरओ प्लांट अलग से मिलेगा ताकि बच्चों को भागदौड़ नहीं करना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े, सारी व्यवस्थाएं एक जगह ही मिल जाएं। ये देखा आपने विवेकानंद छात्रावास है, और ये है आपका अलग से एक और छात्रावास चंद्रशेखर छात्रावास। और आप देखें कि अभी भी साफ सफाई करने के लिए वहाँ पर कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे कि एक और अलग से एक छात्रावास और आपको दिखेगा। ये है बाबा साहिब के नाम से इन्होंने छात्रावास बनाया जिसका नाम है अंबेडकर छात्रावास। तो आप देखें कि एक ही बिल्डिंग में 4 तो छात्रावास, ये एक मेन बिल्डिंग के पास या मेन गेट के पास भी एक छात्रावास है। और यहाँ से देखेंगे कि ग्राउंड है, छात्रावास के बच्चे अगर खेलते हैं, उनको खेलने का अगर मौका दिया जाता है, खेलने का जब भी मौका मिलता है तो बच्चे यहाँ आकर के आप देखेंगे। आप एक अचंभे की बात ये देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुविधाएं, काश अगर ये शहर में हो तो कहना ही क्या था। इतने लंबे, इतनी दूरी पर अगर घूमने के लिए हम कोशिश करें, एक एक बिल्डिंग को घूमें, मुझे लगता है कि घंटे भर का समय आपको चाहिएगा इस संस्थान में, या प्रत्येक बिल्डिंग को देखने के लिए घंटे भर का समय आपको चाहिए। देखो कितना लंबा जो है ये ग्राउंड है, और यहाँ बच्चों को खेलने के लिए पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए चलते हैं अगली बिल्डिंग और अगले भवन में, ताकि आपको यहीं से संस्थान के बारे में जानकारी मिले और आप अपने बच्चों को पढ़ाएं भी। आइए चलते हैं मिडिल ब्लॉक में, 5वीं से 8वीं तक का ये ब्लॉक है। और देखेंगे पहले हॉस्टल देखा था आपने, अब इनके कक्षा कक्ष, यहाँ इस विद्यालय के कक्षा कक्ष। और आप देखेंगे कि माँ सरस्वती फिर से आपका स्वागत करती नजर आएगी। आप देखेंगे कि हर बिल्डिंग में आप जा रहे हो तो आपको ये लगेगा कि अलग स्कूल तो नहीं है, जबकि एक ही संस्थान के इतने अलग पार्ट और अलग अलग व्यवस्थाएं, ताकि एक दूसरे पर कोई डिस्टर्ब भी ना हो। अध्यापक आए तो अपने इस ब्लॉक में आए, यहीं पढ़ाएं, और यहीं से फिर बाहर दूसरे हॉस्टल वाले हैं वो हॉस्टल की तरफ जाएं, फिर वो वहीं से अलग से। यहाँ देखेंगे ये अलग से एक स्कूल का सा नज़ारा दिखेगा आपको। यहाँ ये अलग वही प्रिंसिपल कक्ष, वही ऑफिस, और फिर ठीक उसी प्रकार से। और यहाँ देखेगा प्रिंसिपल सर का नाम भी आप यहाँ दिखाओ, सोनम मैडम है, ये प्रिंसिपल हैं। और आप देखें कि यहाँ पर ठीक वही व्यवस्था है। अगर यहाँ तक 5वीं तक 8वीं तक आपको एडमिशन करवाना होता है तो आपको यहाँ आना है। इस ब्लॉक को जो देखते हैं उनका नाम है विद्यानंद जी, वो इस ब्लॉक को देखते हैं और उन्हीं की देख रेख में भवन है। और ये 5वीं से 8वीं तक के बच्चे वही देखभाल करते हैं। आप देखेंगे एक कक्ष को हमें खोल करके दिखा देंगे, एक कक्ष कोई भी एक खोल करके आप हमें दिखा दीजिएगा, ताकि हम जो है उनको दिखा सकें। कोई भी एक कक्ष जो है सर, एक कमरा हमें आप खोल करके दिखा दीजिए, ताकि अभिभावकों को हम दिखा सकें कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। वाओ, क्या गजब! देखिएगा एक ही कमरे में आप देखेंगे कि देखो क्या चीज नहीं है। यहाँ बच्चे रोचक तरीके से पढ़ते नजर आएंगे, और व्यवस्थाएं देखिएगा। बात करें अगर गर्मी, इसमें तो पंखों की संख्या भी मैं आपको बोल के बताऊं इसकी बजाय आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, इन कमरों की जो सफाई होती है वो आप करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ सर, बताएंगे आप कैसे सफाई करते हैं? सभी टेबलों में पोछा लगाते हैं जी, और सभी टेबलों पर सैनिटाइज करते हैं जी, और सफाई कर्मचारी इनको साफ करते हैं। जी जी जी। ये देखिएगा साथियों, यहाँ पर चारों तरफ एक बरामदे के नीचे, और आप देखेंगे सारे कमरे किस तरीके से हैं। ये खुला है, यहाँ अगर कोई बात होती है तो यहाँ बताया भी जाता है। आइए अगली बिल्डिंग में चलते हैं। क्या बात है, शिक्षण संस्थान कैम्ब्रिज का जितना बड़ा भवन
मुझे लगता है कि आज मेरे क्षेत्र में इतने बड़े भवन जब खड़े हो जाते हैं और उसके साथ साथ रईस जी की जब सोच इतनी बड़ी है तो भवन तो अपने आप ही बनना था। और साथ ही साथ बच्चों का तो कहना ही क्या था, एक के बाद एक परिणाम यहाँ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ सिंघाना में जो कॉलेज चल रही है उनके परिणाम तो जग जाहिर हो ही गए हैं। तो ऐसे संस्थान में आने का हमें आज मौका मिला और बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमें आपको बताते हुए भी बड़ा हर्ष हो रहा है। आइए एक बार एक जो नई बिल्डिंग और देखो और तैयार हो रही है, क्या बात है सर, क्या ये नया भवन और बन रहा है? ये हमारे पास जो गर्ल्स का जो हॉस्टल है जी, जो सीनियर गर्ल्स का हॉस्टल है जी, उसमें थोड़ी सी स्पेस कम था जी, इसलिए माननीय जो हमारे पास निदेशक महोदय से हमने एक रिक्वेस्ट की कि बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर जो उनको प्लेस एक रूम के अंदर हम 2-2 बच्चे रखते हैं जी, तो उसके लिए तो उन्होंने हमारी आग्रह सुनी। और अभी छोटी छुट्टियों के अंदर जो कोरोना काल है हमारे पास ऊपर जो बिल्डिंग्स और ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है ये सर ने अभी जो है शुरू करवा दिया। सर एक बार ये भी देखेंगे ताकि उनको लगना चाहिए, अभिभावकों को जो लगना चाहिए। लोग होते कुछ है दिखाते कुछ है, पर यहाँ जो कुछ है वो भी नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब सब चीज़ें बच्चों के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँच रही हैं। तो आप देखेंगे कि एक नए भवन का यहाँ दोबारा से ऊपर नई बिल्डिंग बन रही, नीचे तो चल ही रहा था और तीसरी मंजिल का निर्माण भी आप यहाँ देख पाएंगे। और सच पूछा जाए मेरे से तो इतनी संस्थाओं में गए हैं, आज इस संस्थान और इसके वातावरण ने तो वास्तव में मन मोह ही लिया है। अभी ये देखते हैं ये ऊपर फिर से निर्माण कार्य शुरू, और इस निर्माण कार्य के बारे में सर से पूछते हैं। सर ये क्या है थोड़ा इसके बारे में? हमारे पास जो इधर वाली जो ब्लॉक है जी, ये हमारा अभी मतलब इस सेशन से हमने एक फाउंडेशन जो है ना वो कैम्ब्रिज फाउंडेशन के नाम से हमने 9th से बच्चों को जो बच्चे कोटा जाते हैं जो बच्चे सीकर जाते हैं तो हमारे पास इस साल से कैम्ब्रिज हमारे पास जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट हमने किया है। और ये जो बिल्डिंग जो बन रही है ये फाउंडेशन की स्टार्ट हो रही है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास जो बिल्डिंग है ये फाउंडेशन के लिए जो है ये केवल जो है ना हमारे पास फाउंडेशन के लिए बिल्डिंग जो कोटा और सीकर और जो इस तरह जो बच्चे जाते थे अब वो बच्चे यहीं पढ़ाई करेंगे और इसी बिल्डिंग में करेंगे। हम दुआएं करते हैं कि वो जल्दी ये बिल्डिंग पूरी और बच्चों के जो सपने फिर से यहाँ से साकार होते नजर आएं। आप देखेंगे ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ, उनके लिए ये हॉस्टल है। क्या सर इसमें जाने की अनुमति है? क्या अपन जाके देख सकते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ, आप आ सकते हो अभी। जी, अगर हाँ इसमें क्या है कि जैसे लड़कियों के लिए है तो यहाँ अगर अलाउ नहीं हो तो छुट्टियाँ हैं तो क्या एक कक्ष को आप हमें दिखा सकते हैं ताकि हर एक पेरेंट्स इस चीज़ को देखे कि भाई यहाँ व्यवस्थाएं, हमारे बच्चे अगर रहें हॉस्टल में तो कैसे रहेंगे। सर एक कमरे को हम देखना चाहेंगे। भाई आपसे एक निवेदन है कि एक कमरा हमें दिखाइए ताकि अभिभावक इस चीज़ को देखें। और देखिएगा साथियों कितने सारे कमरे हैं और उधर से बिल्कुल आगे बंद कर दिया, पानी है वहाँ, और इस साइड में सारे अपने कमरे बनाए हुए हैं। यहाँ बच्चे, एक हॉस्टल वार्डन है वो लेडीज़ हॉस्टल वार्डन है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि गेट पर घुसते ही यहाँ पर लेडीज़ हैं और वो इस पूरे को देखभाल करते हैं। सर नाम क्या है इनका? हॉस्टल वार्डन है इनका मैडम सुंदर हैं, श्रीमती सुंदर मैडम जो भिवानी से हैं, वो इस चीज़ को संभालती हैं। और अभी आप जानते हैं कोरोना के दौरान वो घर गए हुए हैं। और आइए अब दिखाते हैं आपको यहाँ जो हमारे बच्चे जो इतने बड़े उच्च प्रतिमान स्थापित करते हैं उन बच्चों तक ये कैसे यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो आइए देखें कि ये देखेगा एक बेड, और यहाँ ये इन बच्चों के लिए 2 बेड लगाए जाते हैं, बीच में एक फ्रेश रहता है चाहे वो सोएं बैठें खाना वाना खाएं। और आप देखेंगे कि अलमारी भी यहाँ एक बच्चे के लिए देखो कितने सारी अपनी अलग अलग अलमारियाँ आप रख सकते हैं। अपने लॉक लगा करके बच्चे गए हुए हैं। हालांकि अपने को इसमें आना नहीं चाहिए था, पर क्या करें, आप तो जानते हैं मीडिया है तो मीडिया यही कोशिश करता है कि सच्चाई को दिखाए और आप लोगों को ये बात बताए। आप देखिएगा ये एक और सौर ऊर्जा के लिए, जैसे बच्चियों को गर्म पानी के लिए या हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था के लिए ये और ला करके यहाँ रख दिया गया। देखिए व्यवस्थाएं जब देखते हैं, कहने को तो कुछ भी हो लेकिन जो करने वाला होता है उसी को पता है कि किस प्रकार से इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाता है। ये जो निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ आप देख पाएंगे लंबा सा जो आपको मैदान ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये इस संस्थान की जो बसें हैं वो यहाँ पर पार्किंग होंगी। और जो आप गेट देख रहे हैं वो गेट वहाँ से बसें आएंगी और सारी यहीं खड़ी रहेंगी। ये निर्माण कार्य जैसे ही यहाँ पूरा होता है तो उसी समय ये सारा साफ हो जाएगा और यहाँ से बसें सारी यहीं खड़ी हो जाया करेंगी। ये देखिएगा किड्स प्ले
सेकंड तक के क्लास के बच्चों के लिए है। और इस भवन का भी हम एक बार पूरा जायज़ा लेंगे और आपको दिखाएंगे। देखो कितनी देर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप देखेंगे ये पूरा वातावरण एसी लगा हुआ है पूरे इसमें बिल्डिंग में। और आइए एक बार इस भवन का भी जायज़ा लेते हैं और आप लोगों को परिचित करवाते हैं। और ये देखिएगा छोटे बच्चों को सुरक्षा के लिए ये जालियां लगाई गई हैं ताकि बच्चे खेलें, अंदर खेलें, कोई बाहर ना निकले और ना जाए। तो यहाँ पूरा देखिएगा अब कितना बढ़िया करके इतना व्यवस्थित अनुक्रम में जो दिया गया है। तो ये भवन अपने आप ही आपको आकृष्ट करता है। फिर से एक बार रईस जी का नाम लेते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उनकी सोच देखिएगा। हर एक बिल्डिंग जहाँ आप जा रहे हो वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये एक नई स्कूल है, ये एक नई स्कूल है। और हर बिल्डिंग अपनी एक अलग कहानी कहती नज़र आती है। और व्यवस्थाओं के दौर में ये सुविधाएं अपनी तरफ अपने आप आकृष्ट करती हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब से भी आग्रह करूंगा कि सर आपने हमें पूरे भवन का विजिट करवाया। एक बार छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कदमों से चलना सीखते हैं, ये बच्चे किस प्रकार से यहाँ पढ़ते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, एक बार इस भवन को भी आप हमें दिखाइए ताकि हम चारों तरफ से आपके भवन के जो रिकॉर्डिंग ले चुके हैं तो यहाँ से भी हमें कुछ अलग मिले। और बच्चों को ये देखिएगा रिसेप्शन है यहाँ, क्या बात है। अपने आप में ही बच्चे यहाँ आते हैं तो छोटे छोटे ये चित्र हैं, दीवारें सजी हुई दिखती हैं तो मन अपने आप ही लग जाता है कि हाँ यहाँ रहना ही है। और देखें कितना सुंदर, कौन कहेगा कि आप सिमनी में खड़े हैं। इस ऑफिस को मैडम काजल हैं वो संभालती हैं। और फिर से मुझे वही शब्द दोहराने पड़ेंगे कि कोरोना के इस दौर में आप सब जानते हैं कि बच्चे, अध्यापक सभी घरों में हैं। और ये देखिएगा आपको एक कक्ष के बारे में दिखाते हैं, कितना सुंदर अपने आप में जायजा देते। ये देखिएगा कितना सुंदर सजा हुआ सा कमरा आपको दिखाई देगा। अब बोर्ड की तरफ भी आप देखेंगे तो अपने आप ही बच्चे जो उनका मन अपने आप ही लग जाता है। और बिल्कुल साफ सुथरा और वातानुकूलित एसी जो है यहाँ आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा दूसरा, ये भवन आप कैसे कह दोगे कि आप फिर से मेरे वही शब्द आते हैं कि कैसे कहोगे आप। और देखिएगा जैसे मैं बता रहा था कि प्रत्येक कक्ष जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा। और यहाँ पर देखिएगा नोटिस बोर्ड सामने, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी छोटे छोटे नोटिस बोर्ड, इन पर इनके जन्मदिन वगैरह लिख करके उन बच्चों को दिखाया जाता है। आप देखिएगा एसी लगा हुआ है। और ये बच्चों को आकृष्ट करने के लिए कहा ना कि खेल खेल में पढ़ना, खेल खेल में पढ़ना सीखें, वो यहाँ सीखें। आप देखेंगे कि सामने गेट है, गेट भी आपको ब्लैक बोर्ड के जैसा नजर आ रहा है, ये देखिएगा। जबकि चाहिए प्रिंसिपल सर का एक बार पुनः धन्यवाद है जिन्होंने इतने बड़े भवन को एक बार आपसे हमसे मिल करके सबसे रूबरू करवाया। सर आपका धन्यवाद है कि आपने हमें इतने बड़े भवन का जो है हमारे अभिभावकों, हमारे दर्शकों को सबको परिचित करवाया। ये जो भवन है ये हमारे माननीय जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं रईस, उनका एक सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का हमारे पास बच्चों को जो सुविधाएं देना, उनके अंदर जो है ना उनकी प्रतिभाओं को निखारना। सर का सपना है, वो कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कि शिक्षा के किसी भी साधन के अभाव से कि हमारा बच्चा जो है वो पीछे नहीं रहेगा। उनका एक सपना है और उन्होंने ये साकार भी किया है और अपने आप को प्रूव भी किया है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर
रहते हुए भी बच्चों के हमारे इस बार हमारे पास +2 के साथ साथ बच्चों ने एक IIT में हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। जी मुबारक हो आपको। एक हमारा बच्ची जो है नीट में सेलेक्ट हुई है, जो कि आपके पास जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मेन जो चीज़ है, आज ये बिल्डिंग है सर लगे हुई हैं, और बिल्डिंग से भी सर की ये सोच है कि बिल्डिंग से भी जितनी बिल्डिंग हमारे पास है, इनसे बच्चे हमारे की सोच, उनके संस्कार वो और भी ऊपर तक लेके जाएंगे उनके अंदर, कि बच्चा जो है आज पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार लगभग लुप्त होते जा रहे हैं युवा जनरेशन में, वो यहाँ जो मेन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने पास क्षेत्र है, बिल्कुल यहाँ सर के अंदर जो उनकी जो अपनी प्रतिभाओं को निखारना, अपना जो टैलेंट है वो बच्चों में ट्रांसफर करना, ये हमारे माननीय जो है निदेशक श्री रईस जी का जो एक बहुत अच्छा वो है और कार्य, और वो इसमें काफ़ी जो है उन्होंने अपना गोल भी अचीव किया है। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि जब हमारा स्कूल जब कोविड इसके बाद जब गवर्नमेंट जब हमें इसको परमिशन देगी कि स्कूल को पुनः खोलने की, तब आप आना हमारे बच्चों से, हमारे इनसे, आप चारों तरफ का वातावरण देखो, छोटे छोटे बच्चों के अंदर आप हमने जो प्लेवे मेथड से जो स्पेशल जो विशेषकर जो छोटे बच्चों को जो उनका आधार नींव है जो कि बच्चों के अंदर जो अपने डालते हैं, तो वो आपको जब मैं आपसे मीडिया से भी आग्रह करूंगा आपसे कि आप उन्हें दोबारा एक बार हमारे स्कूल में पधारें, और आपका स्कूल पधारने में मैं और पूरे कैम्ब्रिज स्कूल और माननीय रईस सर की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। स्कूल के बारे में जानकारी लेते हैं सर, आप हमें स्कूल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी शिक्षण संस्था में या कैम्ब्रिज शिक्षण संस्था में आप पधारे, और यहाँ की जो अपनी जो शिक्षण संस्था है, ये माननीय रईस जी ने 1999 में ये सिंघाना से इसकी शुरुआत की थी संस्था की, और सिंघाना में हमारे पास आज भी जो है अपना हिंदी मीडियम जो सेक्शंस है, वहाँ हॉस्टल्स भी हैं, गर्ल्स के भी हैं, बॉयज़ के भी हैं, और अपने पास एक इस संस्था का अपना कॉलेज भी वहाँ एक अच्छा मतलब कॉलेज चल रहा है। क्या नाम है सर कॉलेज का? कॉलेज का हमारे पास कृष्णा कॉलेज के नाम से अपनी संस्था का कॉलेज वहाँ चला हुआ है जी। और 2008 में ये संस्था जो अपनी इंग्लिश मीडियम है, RBSE और CBSE जो आप भवन दिखा रहे हो, कि इसका निर्माण हमने यहाँ 2008 से किया। ये रईस जी का एक सपना था कि मैं शिक्षण इस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में एक अपना एक अलग से कीर्तिमान स्थापित करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो स्कूल है, ये राजस्थान के कुछ मतलब जो चुनिंदे स्कूल हैं जिनको विशिष्ट मान्यता प्राप्त है, इनको हाई फाई स्कूल्स का हमें दर्जा मिला हुआ है। और हमारे पास यहाँ जो देवनारायण योजना है उसका भी हमारे पास यहाँ बच्चे सेंटर है। हमारे पास बच्चे देवनारायण योजना काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास, और यहाँ हमारे पास इसकी मुख्य हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं जी। जो हमारे पास जो प्राइमरी ब्लॉक्स हैं वो अभी अपन ने कंप्लीट, हमारे पास AC ब्लॉक्स हैं। बच्चों के बैठने में गर्मी में सर्दी में किसी प्रकार की छोटे बच्चों को यहाँ दिक्कत महसूस नहीं होती। और हमारे पास जो 2 अलग अलग हैं, एक जिसमें अपन बैठे हैं ये मेरा और माननीय जो है रईस जी का जो ऑफिस जहाँ एडम ब्लॉक है, ये हमारे पास सीनियर ब्लॉक्स के साथ अटैच है। दूसरा ब्लॉक हमारे पास जो 5th to 8th जो अभी आपको विजिट कराएंगे वहाँ है। अब हमारे पास जो CBSE और RBSE हमारे पास अलग अलग जो संस्थान है हमारे पास, उसके अंदर अलग अलग हमारे पास दोनों को मान्यता प्राप्त है। टोटल हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है और हॉस्टल सुविधाएं, हॉस्टल सुविधा में सर क्या बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग? हाँ, हमारे पास गर्ल्स के 2 हॉस्टल अलग हैं और बॉयज के हमारे पास 4 हॉस्टल अलग हैं। इसके अंदर हमारे पास व्यवस्थाएं गर्ल्स के अंदर जो रहती हैं, इसके अंदर वार्डन है और इनके अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सभी हमारे पास महिला अपनी जो है ना वो उसके अंदर अपना देख रेख पूरे अपन उसके अंदर रखती हैं। और हमारे पास जो यहाँ जो हॉस्टल्स बॉयज के हैं, इनके वार्डन बड़े अनुभवी वार्डन हैं, काफी सालों से संस्था से जुड़ी हुई हैं। 1-2 हमारे पास जो चीफ वार्डन हैं उनको 18 साल से उस संस्था में काम कर रहे हैं। आज वो अपना कार्य जो है बहुत बच्चों को एक उसके साथ अच्छे उनके साथ व्यवहारों के साथ अच्छी उनके अंदर जो अच्छी आदतों जो अपने पास जो आजकल धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है इस युवा जनरेशन में, तो वो उनके साथ उन बच्चों को बड़ा प्रेरित करते हैं। मतलब संस्कार भी देते हैं। संस्कार का विशेष जो है ना बच्चे हमारे पास आप कभी आप जब दिखाएंगे या कभी आपके जब जो ही स्कूल अपना जब ओपन होता है कोरोना इसके काल के बाद, तो आपके बच्चों का डिसिप्लिन का अनुशासन उनका जो है ना आपको दिखेगा अलग से। हमारे बच्चे जितने भी जो कैम्ब्रिज शिक्षा संस्थान के जो बच्चे होते हैं वो आम बच्चों से संस्कारों में अलग दिखते हैं। पढ़ाई सभी कराते हैं, पढ़ाई में तो हमारे रिजल्ट बोलते हैं जी बिल्कुल। पढ़ाई के अंदर तो हमारा जो है वो रिजल्ट बोलता है,
पूरे राजस्थान के अंदर अपने जो है कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार करते भी जा रहे हैं जी। और इसके बाद हमारे पास जो संख्या है वो हमारे पास लगभग 3150 के लगभग हमारे पास इस संस्था में टोटल हमारे पास की जो संख्या है। और जो हमारे पास जो वृद्धि है, हमारे पास जो बिल्डिंग है, बस इसके बाद ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें कुछ एडमिशन्स हैं उनको फिर रोकना भी पड़ता है जी। और प्रत्येक छात्र जो हमारे पास यहाँ जैसे मेन एक बच्चों में आजकल जो लुप्त होती जा रही है कि उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी, उनके अंदर सुबह परेड के अंदर हर बच्चे को माइक के ऊपर बोलना, उसकी जो झिझक है उसको निकालना, उसके जो अच्छे अच्छे संस्कार जो हमारे माननीय जो अपने पास रईस जी हैं, ये अपने जो उच्च व्यक्तित्व इनका है वो अपना व्यक्तित्व ये अपने बच्चों में मतलब जो है ना उसको बहुत इनके पास एक कला है, ये अपना जो है टैलेंट है जो बच्चों में इस प्रकार से करते हैं कि बच्चे हमारे इतने अनुशासित हो जाते हैं। मतलब गांव के लोगों में होती हुई भी उनकी भाषा का, शैली का, जब अभिभावक हमारे पास आते हैं बताते हैं कि ये बच्चे में हमारे पास यहाँ आपके स्कूल में जब बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेज आते हैं, उनके व्यवहार के अंदर इतना चेंज हम देखते हैं। वो पूछते हैं तो हमारे माननीय जो है डायरेक्टर सर रईस जी बताते हैं तो काफी बार उनके बारे में चर्चा भी होती है। तो उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी छाप वो यहाँ के हर विद्यार्थी के ऊपर छोड़ते हैं, जो ऐसे जाने के बाद भी यहाँ रहते हुए भी उनको एक अनुशासनात्मक रूप में देखा जा सकता है। सर निस्संदेह ये बात तो जाहिर है और ये झुंझुनू ही नहीं पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है आपका विद्यालय। और रिजल्ट आपने बताया भी, और रिजल्ट को देख करके ही आज मीडिया की टीम भी आप तक पहुंची है। कोरोना के इस दौर में भी आपने हमें समय दिया और आप भी अपने यहीं पे ऑफिस में बैठे नज़र आए और काम करते नज़र आए, हमें बहुत अच्छा लगा।